हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ा था और साथ में हुक्स लॉ भी देखा था। आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ पढ़ेंगे। तो हुक्स लॉ क्या है? व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद एन इलास्टिक लिमिट, द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेस अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन को, और कहां तक? प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ठीक है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो यहाँ पे आएगा दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। ठीक है ना, ई जो है, ई को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, और हमें पता है स्ट्रेस किसके बराबर है? लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, लोड पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है ना, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो इस इक्वेशन से हम डेल एल डिटरमाइन कर सकते हैं, और डेल एल किसके बराबर आएगा? पी एल बाई ए ई, पी एल बाई ए ई, एंड दिस डेल एल गिव्स द इलोंगेशन। ये हमें इलोंगेशन देता है किसी भी मेंबर में या किसी मेंबर के पार्ट में। ठीक है ना, ये हमें इलोंगेशन देता है, और यही है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। ठीक है ना, डेल एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई। ठीक है ना, ओके। तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ देखें तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है दैट इज बार्स इन सीरीज। जब बहुत सारे बार सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उसमें हम एलोंगेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे? वो हम करेंगे यूजिंग हुक्स लॉ। तो ये सबसे पहला एप्लीकेशन है हुक्स लॉ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बहुत सारे बार्स, 3 बार्स यहाँ पे कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लोड जो है दैट इज P विच एक्ट्स फ्रॉम टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ठीक है, 3 मेंबर्स है 1, 2 एंड 3। तो हुक्स लॉ अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होगा वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन। हमें रिएक्शन डिटरमाइन करना है इस एंड पे, फिक्स्ड एंड पे। यहाँ पे हमें रिएक्शन डिटरमाइन करना है। तो जो यहाँ पे रिएक्शन होगा R दैट विल बी इक्वल टू P, वो इस P के बराबर ही होगा, एक्सटर्नल लोड के बराबर ही होगा, मगर नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे ये राइट की तरफ एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, दिस विल बी रिएक्शन। तो ये सबसे पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो है वी हैव टू कैलकुलेट फोर्सेस इन ईच एंड एवरी मेंबर। ठीक, सिंस दिस इज दीज आर द बार्स इन सीरीज, यहाँ पे जो बार्स है सीरीज में कनेक्टेड है, तो और यहाँ पे एक ही लोड एक्ट कर रहा है P, एक्सटर्नल लोड एक ही है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा डिफरेंट मेंबर्स में P1, P2, P3, वो इक्वल होगा किसके? एक्सटर्नल लोड के बराबर, P के बराबर। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप विल बी वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस। हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है हर किसी मेंबर में। तो फर्स्ट मेंबर में होगा सिग्मा 1 दैट विल बी लोड P डिवाइड बाई एरिया, एरिया इज A1। ठीक है, सिमिलरली सिग्मा 2 P लोड डिवाइड बाई एरिया A2, एंड सिग्मा 3 P डिवाइड बाई एरिया A3। ठीक है, तो इस तरह हमने स्ट्रेसेस डिटरमाइन कर लिए डिफरेंट मेंबर्स में। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो होगा दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट इलोंगेशन इन ईच एंड एवरी मेंबर। ठीक है, इलोंगेशन सबसे पहले हम इसको नंबरिंग देते थे, दिस इज 1, 2 एंड 3, एंड एक्सटर्नल लोड इज P। तो इलोंगेशन हमें पता है, उसकी इक्वेशन क्या है? डेल एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई। ठीक है, तो अगर हम पहले मेंबर की बात करें तो डेल एल 1 विल बी इक्वल टू P, तो सेम है। ठीक है, लोड सेम है, L इज L1
A1 एंड E1, ठीक है। तो ये आ जाएगा इलोंगेशन पहले मेंबर में, ठीक। सिमिलरली del L2 P L2 डिवाइड बाई A2 E2 and then del L3 P L3 by A3 E3, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट मेंबर्स में इलोंगेशन डिटरमाइन किया। देन वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इलोंगेशन। हमें टोटल इलोंगेशन डिटरमाइन करना है और वो किसके बराबर आता है, del L विल बी इक्वल टू इनका समेशन del L1 प्लस del L2 प्लस del L3। तो ये है टोटल इलोंगेशन। एंड देन लास्ट स्टेप जो है, वी हैव टू ड्रॉ द एक्सियल लोड डायग्राम। सिंस यहाँ पे जो बार्स है सीरीज में, इन पे सिर्फ एक लोड है, दैट इज P, एक ही लोड एक्ट कर रहा है P, और ये कांस्टेंट रहेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द बार्स। तो यहाँ पे जो एक्सियल लोड डायग्राम आएगा वो क्या आएगा, वो रेक्टेंगल आ जाएगा। वो इस तरह रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगुलर डायग्राम बनेगी, ठीक है, एंड जिसका मैग्नीट्यूड होगा P, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। सबसे पहला एप्लीकेशन बार्स इन सीरीज, ठीक है। तो उसके लिए स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना था रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट स्टेप था फोर्सेस डिटरमाइन करने थे हर किसी मेंबर में। थर्ड स्टेप वाज वी हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेसेस इन ईच एंड एवरी मेंबर। फोर्थ स्टेप था इलोंगेशन कैलकुलेट करना, एंड फिफ्थ स्टेप था टोटल इलोंगेशन डिटरमाइन करना, एंड एट लास्ट हमें क्या ड्रॉ करना था, एक्सियल लोड डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर, जैसे कि इलोंगेशन है या स्ट्रेस है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी मेंबर में या ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, सबसे पहला एप्लीकेशन। एंड देन अब हम क्वेश्चन एक करते हैं, क्या है, इन द गिवन सीरीज ऑफ बार्स लेंथ, एरिया एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर सेम, ठीक है ना। इन बार्स में लेंथ, एरिया और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिग्मा मैक्स पे सिग्मा मिनिमम, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है टोटल इलोंगेशन डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे हमें ये फिगर दी गई है, ठीक है। इसके 5 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 5 मेंबर्स, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो हमें इसमें सबसे पहला होगा सिग्मा मैक्स बे सिग्मा मिन डिटरमाइन करना होगा और टोटल इलोंगेशन डिटरमाइन करना होगा। तो हमें स्टेप्स क्या है हमारे पास, स्टेप्स सबसे पहला जो है दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन, ठीक है। हमें आर कैलकुलेट करना है, इस एंड पे आर क्या होगा, ठीक। दैट विल बी माइनस टाइम्स टोटल लोडिंग, जो वहाँ से लोडिंग दी गई है, क्या लोडिंग है 3P, लेकिन 3P किस एक्ट में, किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, लेफ्ट। लेफ्ट हम कॉन्वेंशन लेते हैं, अगर LHS है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डायरेक्शन है, तो वो हम नेगेटिव ले लेंगे, और RHS है तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इट विल बी माइनस 3P, फिर माइनस P, अगेन इट्स इन लेफ्ट डायरेक्शन, देन this is in right direction, then it's 5P plus 5P, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ है तो यहाँ पे माइनस 3P, और यहाँ पे ये राइट की तरफ है तो प्लस 4P। तो रिएक्शन जो आएगा दैट विल बी माइनस 2P। माइनस यहाँ पे इंडिकेट क्या करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ पे जो R आ जाएगा दैट विल बी इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2P, ठीक है। तो ये था सबसे पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो है, वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स इन ईच एंड एवरी मेंबर। फोर्स हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। P1 कैसे हम निकालेंगे, मीन्स फोर्स इन फर्स्ट मेंबर। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको ये पार्ट, सिर्फ राइट वाला पार्ट कंसीडर करना होता है, और राइट वाले पार्ट पे आपको देखना है कि कौन सा फोर्स
एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ राइट पार्ट। आपको ये वाला पार्ट हिडन रखना है, आपको सिर्फ राइट साइड से दिखना है कि कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट विल बी नेट फोर्स ऑन द मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फर्स्ट मेंबर की बात कर रहे हैं। इस फर्स्ट मेंबर में अगर हम ये वाला पार्ट इग्नोर करके ये वाला पार्ट सिर्फ कंसीडर करेंगे फर्स्ट पार्ट, तो इस पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज 3p। 3p सिर्फ एक्ट कर रहा है, वो भी किस डायरेक्शन में, लेफ्ट की डायरेक्शन में। मीन्स यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी -3p, क्योंकि हमें पता है LHS जो है लेफ्ट हैंड वाला फोर्स वो हम लेते हैं नेगेटिव, तो P1 क्या आ जाएगा, -3p, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद P2 की बात करते हैं, यानी कि फोर्स, नेट फोर्स जो हम देखेंगे किस में, सेकेंड मेंबर में, ठीक। सेकेंड मेंबर में क्या फोर्स एक्ट करेगा, हमें सिर्फ राइट वाला कंसीडर करना है और लेफ्ट वाला हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, हिडन रखेंगे वो। तो इस साइड से कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, -3p, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ है तो माइनस आ जाएगा, एंड अगेन -p, ठीक है ना, दैट विल बी -4p, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा दैट विल बी -4p। देन P3 की बात करते हैं, मीन्स फोर्स इन थर्ड मेंबर, -3p -p, दिस इज इन राइट डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, +5p, -3p -p मीन्स -4p +5p आ जाएगा, -3p -p +5p, तो ये आ गया p के बराबर। सिमिलरली P4 डिटरमाइन करना है हमें, P4 आ जाएगा अगेन -3p -p +5p एंड देन -3p, ठीक है, -3p -p +5p -3p, तो ये किसके बराबर आता है, -2p के बराबर, ठीक है। ये हो गया फोर्थ मेंबर में फोर्स, एंड देन फिफ्थ मेंबर में क्या होगा, -3p -p +5p -3p +4p, जो यहाँ पे +4p है, +4 है, दिस विल बी, ये क्या होगा, ये राइट डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स डिफरेंट मेंबर्स में, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप जो होगा दैट विल बी, वी हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंट मेंबर्स में। सिग्मा 1 लोड पर यूनिट एरिया, P1 डिवाइड बाई A, एरिया तो सेम है ना, तो वो हम A ले लेंगे, ठीक है। तो P1 क्या है, -3p by A। सिमिलरली सिग्मा 2 -4p by A, सिग्मा 3 p by A, सिग्मा 4 -2p by A, and sigma 5 2p by A। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव टू कैलकुलेट सिग्मा मैक्स पे सिग्मा मिनिमम, तो वो हम यहीं पे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब सिग्मास के वैल्यू है, स्ट्रेसेस के वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे हम डिटरमाइन क्या कर सकते हैं, सिग्मा मैक्स डिवाइड बाय सिग्मा मिनिमम। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सा होगा, दैट विल बी दिस सिग्मा 2 विच विल बी इक्वल टू -4p by A। माइनस यहाँ पे सिर्फ इंडिकेट करेगा डायरेक्शन एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो डिटरमाइन करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइन करना होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सिग्मा 2 विल बी मैक्सिमम स्ट्रेस 4p by A, एंड मिनिमम जो होगा सिग्मा मिनिमम दैट विल बी सिग्मा 3, दैट्स p by A। ये जो होगा सिग्मा मैक्स होगा और ये वाला सिग्मा मिनिमम होगा, ठीक है, दिस विल बी सिग्मा मिनिमम। तो अगर हमें रेशियो चाहिए सिग्मा मैक्स सिग्मा मिन का, सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा मिन
दैट विल बी इक्वल टू 4p/a डिवाइड बाई p/a, तो वो किसके बराबर आया, 4 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमें टोटल एलोंगेशन डिटरमाइन करना है। ठीक है, टोटल एलोंगेशन del L will be equal to del L1 plus del L2 plus del L3 plus del L4 plus del L5, और हमें पता है del L किसके बराबर होता है, PL/AE। ठीक है, L, A और E तीनों कांस्टेंट हैं, सेम है थ्रू आउट द मेंबर। L लेंथ, एरिया और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, इट्स गिवन इन क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सिर्फ वैरी कर रहा है वो क्या वैरी कर रहा है, P। ठीक है, तो L/AE हम बाहर रख लेते हैं और अंदर क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। ठीक है, L/AE P1 जो है, P1 का वैल्यू, P1 जो है वो था बराबर -3p, P2 -4p, P3 P, P4 -2p एंड P5 2p। ये हमने कैलकुलेट किया इससे पहले। ठीक है, तो ये है वैल्यूज ऑफ फोर्सेस इन डिफरेंट मेंबर्स। तो यहाँ पे पुट करके P1 कितना है, -3p, P2 -4p, P3 P, P4 -2p और P5 इज +2p। तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है -6PL/AE। ये आ गया टोटल इलोंगेशन। सिंस यहाँ पे माइनस है, माइनस इंडिकेट्स फोर्स जो है नेट जो इसमें है वो एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, मीन्स इसको कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव आया, मीन्स दिस इंडिकेट्स कंप्रेशन। मीन्स यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से क्या हो गया, लेंथ कम हो गई, बढ़ नहीं गई, कम हो गई। ठीक है, तो दैट्स वाई इलोंगेशन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और कितना आ रहा है, 6PL/AE। तो इस तरह हम डिटरमाइन करेंगे इलोंगेशन। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप जो था वो था एक्सियल लोड डायग्राम। ठीक है, तो एक्सियल लोड डायग्राम इस तरह से आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है मेंबर 1। मेंबर 1 में कितना फोर्स था, दैट्स -3p, नेगेटिव डायरेक्शन था तो इट विल बी माइनस। ठीक है, ये था माइनस। देन इज सेकेंड मेंबर, उसमें था -4p, तो ये आ गया -4p। ठीक है, थर्ड मेंबर, इसमें जो नेट फोर्स है दैट इज p। ठीक है, तो दिस विल बी p एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ में आता है, फोर्थ मेंबर में -2p एंड इट्स नेगेटिव, एंड फिफ्थ में जो आता है दैट इज +2p। ठीक है, तो ये आपके पास है एक्सियल लोड डायग्राम। तो इस तरह हम डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट पैरामीटर, जैसे कि आपने स्ट्रेस देखा डिफरेंट मेंबर्स में, फोर्सेस देखा डिफरेंट मेंबर्स में, इलोंगेशन देखा, टोटल इलोंगेशन देखा, एंड एट लास्ट आपने ड्रॉ किया एक्सियल लोड डायग्राम। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द स्ट्रेसेस इन द 3 पार्ट्स, एंड हमें स्ट्रेस डिटरमाइन करना है इन डिफरेंट 3 पार्ट्स में, एंड टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार फॉर एन एक्सियल पुल ऑफ 40 न्यूटन। तो यहाँ से एक्सियल पुल कितना है, 40 न्यूटन दिया गया है। तो हमारा काम क्या है, स्ट्रेस डिटरमाइन करना और टोटल इलोंगेशन डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस यहाँ पे सपोर्ट तो नहीं दिया है, कोई फिक्स्ड एंड नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या जो लोडिंग वहाँ से दी गई है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा वी हैव टू चेक। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लोड जो है वो है 40 किलो न्यूटन, एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स राइट। ठीक, और इस डायरेक्शन में 40 किलो न्यूटन लोड है, एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, मीन्स ये बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, देयरफॉर इट इज ओके। सेकेंड स्टेप क्या था, दैट वाज हमें फोर्सेस डिटरमाइन करने होते थे। ठीक है, फोर्सेस डिटरमाइन करने होते थे।
ठीक है, तो इसमें फोर्स तो कांस्टेंट है ना, 40 किलो न्यूटन ही रह रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट मेंबर्स में P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, और वी कैन राइट 40,000 न्यूटन, ठीक है। ये डिफरेंट मेंबर्स है 1, 2 एंड 3। तो ये आपने डिटरमाइन किया फोर्स। थर्ड स्टेप जो है दैट इज वी हैव टू डिटरमाइन स्ट्रेस, ठीक है ना। स्ट्रेस डिफरेंट मेंबर्स में डिटरमाइन करना है। तो सिग्मा 1 पहले मेंबर में स्ट्रेस किसके बराबर होगा, लोड P1 डिवाइड बाय A1, एरिया यहाँ पे डिफरेंट है, P1 ये तो सेम है 40,000 न्यूटन डिवाइड बाय एरिया 1 मीन्स इस मेंबर का एरिया, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है 32.5 mm डाया दिया गया है। दैट मीन्स ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल है, मीन्स इसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा दैट विल बी π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, ठीक है। एंड वी कैन कैलकुलेट इट, इट इज इक्वल टू 48.21 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली सिग्मा 2 दैट्स इक्वल टू P2/A2, P2 तो सेम है 40,000 न्यूटन, एंड देन एरिया 2 π/4 d स्क्वायर, सेकेंड मेंबर का डाया जो है दैट्स 20 mm, तो आएगा 20 स्क्वायर, एंड वी कैन कैलकुलेट इट, इट्स 127.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड देन sigma 3 will be equal to P3/A3, again it's equal to 40,000 divided by π/4 30 square, and that is equal to 56.58 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो हो गया स्ट्रेसेस डिफरेंट पार्ट्स में हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार, ठीक है। टोटल एक्सटेंशन हमें डिटरमाइन करना है। तो टोटल एक्सटेंशन विल बी del L, दैट्स इक्वल टू del L1 प्लस del L2 प्लस del L3, ठीक है। लोड सेम है, del L हमें पता है किसके बराबर होता है, del L इज इक्वल टू PL/AE, ठीक है। P कांस्टेंट है, लेंथ चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है, और E भी यहाँ पे सेम ही दिया गया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। मीन्स हम P और E सेपरेट कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। तो अंदर क्या आएगा, L वेरी कर रहा है और A वेरी कर रहा है, दैट मीन्स इट विल बी L1/A1 प्लस L2/A2 प्लस L3/A3। P हमें पता है इट्स 40,000 न्यूटन, एंड E कितना है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। L1 फर्स्ट मेंबर की लेंथ जो है दैट्स 160 डिवाइड बाय एरिया 1 π/4 32.5 स्क्वायर। सिमिलरली L2 that will be 260 divided by π/4 20 square, and L3 180 divided by π/4 into 30 square। ये वैल्यू कैलकुलेट करके हमें इसमें del L मिलेगा, टोटल इलोंगेशन मिलेगा, एंड दैट्स इक्वल टू 0.255 mm, ठीक है। तो इस तरह आप डिटरमाइन कर सकते हैं स्ट्रेस डिफरेंट पार्ट्स में एंड टोटल एक्सटेंशन, ठीक। ओके, तो बात क्या कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ की। अभी तक हमने पहला एप्लीकेशन इसका देखा कि जब बार्स हो गए कनेक्टेड सीरीज में तो उसमें इलोंगेशन और बाकी पैरामीटर स्ट्रेसेस वगैरह कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब हम सेकेंड
एप्लीकेशन की बात करते हैं एंड दैट इज इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है ना, सेल्फ वेट की वजह से प्रिज्मेटिक बार में कितना इलोंगेशन आएगा। अभी तक वाला इलोंगेशन जो था वो था ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, अभी हम बात करेंगे सेल्फ वेट की वजह से। ठीक है, सबसे पहले प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, एक ऐसा बार है जिसका एरिया थ्रू आउट द लेंथ सेम होगा, मीन्स अलोंग द लेंथ इसका क्रॉस सेक्शन जो है दैट विल बी सेम। ठीक है, तो दैट इज प्रिज्मेटिक बार। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक प्रिज्मेटिक बार दिया गया है जिसकी लेंथ है L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। ठीक है, तो हमें इसमें क्या डिटरमाइन करना है, इलोंगेशन हमें डिटरमाइन करना है। ठीक, हम क्या करेंगे कॉन्सिडर, हम एक स्ट्रिप कॉन्सिडर करते हैं जिसकी थिकनेस या जिसकी लेंथ कितनी होगी dx। ये लेंथ जो है ये हम लेंगे dx एंड दिस स्ट्रिप ये कहाँ पे है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x डिस्टेंस पे हमने ये स्ट्रिप कॉन्सिडर की जिसकी लेंथ है, खुद की लेंथ है dx और w जो है ये इसका सेल्फ वेट है, इस बार का पूरे बार का सेल्फ वेट है। ठीक है, ओके। तो वेट डेंसिटी मीन्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेमडा वेट डेंसिटी इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इस सेक्शन xx की बात करेंगे, xx दिस वन जहां पे हमने स्ट्रिप कॉन्सिडर की, ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू WXX वेट स्ट्रिप का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप, या हम ऐसे कह सकते हैं फोर्स ड्यू टू सेल्फ वेट एट सेक्शन XX इज इक्वल टू lambda multiplied by volume at section XX. lambda is weight density, वो तो constant रहेगा, and this volume this will be equal to area into length कितनी है, किस डिस्टेंस पे ये है, x, क्योंकि ये सेल्फ वेट की हम बात कर रहे हैं, हम ये रखेंगे px के बराबर pxx। ठीक है, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय x, क्योंकि इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं तो इस पे जो फोर्स आएगा किसकी वजह से, सेल्फ वेट की वजह से, वो इतने वेट की वजह से आएगा। ठीक है ना, इतने वॉल्यूम की वजह से इसमें फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो pxx इक्वल टू लेमडा इंटू ax। तो मैक्सिमम फोर्स अगर हम इस बार में देखेंगे, मैक्सिमम फोर्स कितना आ जाएगा, कितना होगा वो, लेमडा a, x की जगह हम l लिख लेंगे क्योंकि मैक्सिमम जो आएगा सेल्फ वेट की वजह से फोर्स वो इस वाले सेक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x की जगह पुट किया इसका मैक्सिमम वैल्यू दैट इज l, ये है मैक्सिमम फोर्स। अगर आपको मैक्सिमम फोर्स डिटरमाइन करना होगा ड्यू टू सेल्फ वेट, इट विल बी लेमडा a l। लेमडा है वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, a है एरिया ऑफ दिस बार एंड l इज द टोटल लेंथ ऑफ द बार। एंड देन बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस अगर हम किसी भी सेक्शन पे डिटरमाइन करेंगे, स्ट्रेस किसके बराबर होता है, लोड पर यूनिट एरिया। लोड कितना था, दैट वाज लेमडा a x एंड एरिया क्या है a एंड a विल गो, वहां पे रहता है लेमडा x। ये है स्ट्रेस किसी भी सेक्शन पे, और अगर यही मैक्सिमम स्ट्रेस डिटरमाइन करेंगे वो कितना आ जाएगा, लेमडा l, कहाँ पे होगा, इस वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो ये है स्ट्रेस फोर्स। ठीक, देन बात करते हैं इलोंगेशन की। हमें इलोंगेशन ही डिटरमाइन करना है, तो बात करेंगे इलोंगेशन की। इलोंगेशन इस सेक्शन का, किसका, XX का, किसके बराबर होता है इलोंगेशन, डेल x will be equal to PL by AE। ठीक है, P किसके बराबर है, P है लेमडा AX। ठीक, लेमडा AX। लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज dx डिवाइड बाय एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस E।
एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लेमडा एक्स डी एक्स बाई ई, ये आ गया डेल एक्स। तो अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, ये हो गया इलोंगेशन इस स्ट्रिप का, छोटी सी स्ट्रिप जो है इसका। अब हमें टोटल इलोंगेशन डिटरमाइन करना है। टोटल इलोंगेशन विल बी इक्वल टू डेल एल, और वो होगा इसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L lambda x dx by E. Lambda by E is constant. This will be x square by 2. Limit says 0 to L. So it will be equal to lambda L square by 2E. ठीक है, lambda L square by 2E ये आता है इलोंगेशन किस केस में, सेल्फ वेट की वजह से। डेल L इज इक्वल टू लेमडा L स्क्वायर बाई 2E। ठीक है, तो डेल L इज इक्वल टू लेमडा L स्क्वायर बाई 2E। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, कैसे, लेमडा बाई 2E, लेमडा किसके बराबर है, वी नो लेमडा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एंड वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो जो यहाँ पे डेल एल आ जाएगा दैट्स W डिवाइड बाई AL मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर बाई 2E। इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलता है WL बाई 2AE। ठीक है, तो ये है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर आपको याद होगा इलोंगेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता था, डेल एल इज इक्वल टू PL बाई AE। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डेल एल किसके बराबर आया, WL बाई 2AE। मीन्स यहाँ पे सेल्फ वेट की वजह से जो इलोंगेशन आता है दैट इज ओनली 50% दैट ऑफ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लोड, है ना। ठीक, तो यहाँ पे डेल एल किसके बराबर आ गया, WL बाई 2AE। ठीक है, तो बट रिमेंबर वन थिंग, आप ये वाला रिलेशन याद रखेंगे, नॉट दिस, ये तो आप ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, बट ये वाला लेमडा L स्क्वायर बाई 2E ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यही आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके, ये आपको अभी पता चलेगा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हमने देखा, इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट किसके बराबर आ जाता है, लेमडा L स्क्वायर बाई 2E। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। इफ लोड इज अप्लाइड on a bar having self weight W, the elongation will be। आपके पास देख लीजिए यहाँ पे एक बार है, उस पे एक तो अपना सेल्फ वेट है दैट्स W, और साथ में एक्सटर्नल लोड भी एक्ट कर रहा है, और वो दिया गया है कितना है, W बाई 2 मीन्स सेल्फ वेट का हाफ। तो आपको इसमें इलोंगेशन डिटरमाइन करना है। ठीक, तो इलोंगेशन जो आ जाएगा, टोटल इलोंगेशन, वो होगा ड्यू टू सेल्फ वेट प्लस ड्यू टू लोड, है ना, ड्यू टू P, लोड की वजह से। ठीक है, सेल्फ वेट की वजह से किसके बराबर है, अभी हमने देखा WL बाई 2AE, WL बाई 2AE, एंड लोड की वजह से क्या है, PL बाई AE। इट विल बी WL बाई 2AE प्लस P किसके बराबर है, W बाई 2, WL बाई 2AE। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, WL बाई AE। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह आप डिटरमाइन कर सकते हैं इलोंगेशन किस में, किसी भी बार में ड्यू टू सेल्फ वेट
प्लस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार इज डबल्ड then elongation due to self weight of the bar will be doubled, halved, remains same और 4 times। देखिए मैंने आपको कहा था अभी डेल एल जो आता है सेल्फ वेट की वजह से दैट विल बी इक्वल टू लेमडा एल स्क्वायर बाई 2e या डब्ल्यू एल बाई 2ae। लेकिन मैंने आपको कहा था ये वाला रिलेशन आप ज़्यादा याद रखेंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार इज डबल्ड, अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे डबल करते हैं तो इलोंगेशन का क्या होगा। अगर आप इस रिलेशन से ये करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए जब ये डबल हो गया इलोंगेशन हाफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात करें, वेट डेंसिटी की बात करें। वेट डेंसिटी मीन्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स ये जो इलोंगेशन है ड्यू टू सेल्फ वेट ये सिर्फ एक एरिया पे नहीं डिपेंड करेगा, ये बल्कि किस पे डिपेंड करेगा, उस एरिया में कितना वॉल्यूम, इस एरिया का कितना वेट है, उस वॉल्यूम का कितना वेट है। मीन्स इसमें जो सेल्फ वेट की जब बात हम करते हैं, हम सिर्फ उसमें एरिया या कोई क्रॉस सेक्शन हम नहीं देखते हैं, हम बल्कि क्या देखते हैं, उसकी डेंसिटी देखते हैं, तब जाके हमें उसकी वजह से उसका वेट पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जब एरिया वैरी करेगा, एरिया ही सिर्फ वैरी नहीं करेगा, उसकी वजह से उसका वेट भी वैरी करेगा। आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप कोई भी मटेरियल ले रहे हो, कोई भी फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ले रहे हो, चाहे आप वो कितना भी बड़ा ले लो या कितना भी छोटा ले लो, उसकी जो वेट डेंसिटी है दैट विल रिमेन सेम, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एरिया कॉन्स्टेंट नहीं करना, आपको उसका डेंसिटी देखनी है, क्या है, वेट डेंसिटी देखनी है। तो यहाँ पे इसीलिए हम ये वाला रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो हम ये रिलेशन यूज करके हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्या है, डेल एल इज इक्वल टू लेमडा एल स्क्वायर बाई 2e। इस इक्वेशन में आपको कहीं नजर आ रहा एरिया नहीं, ठीक है ना, इसमें वेट डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट ही रहेगी किसी मटेरियल के लिए, ई है वो भी कांस्टेंट रहता है किसी मटेरियल के लिए, तो जो वैरी करता है वो सिर्फ लेंथ की वजह से वैरी करता है और किसी वजह से वेट या इलोंगेशन जो है वो वैरी नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे एरिया कहीं नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि इट विल रिमेन सेम, ठीक है। इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द बार विल रिमेन सेम इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया इज ऑफ द बार इज चेंज्ड, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रॉस सेक्शन से। एक और एग्जाम्पल साथ में देख लीजिए, इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ द बार आर डबल्ड, अगर हमने सारे डायमेंशन डबल किए देन इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द बार विल बी, डायमेंशंस आप डबल कर रहे हैं, ठीक है, डेल एल विल बी इक्वल टू लेमडा एल स्क्वायर बाई 2e। यहाँ पे डायमेंशन का जिक्र यहाँ पे सिर्फ एल स्क्वायर है और कहीं कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेमडा तो है कांस्टेंट, दैट्स वेट डेंसिटी, इट्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, तो यहाँ पे सिर्फ एल स्क्वायर से फर्क पड़ेगा, ठीक। तो जब हमने लेंथ को डबल किया, अगर इसको डबल करेंगे तो डेल एल को क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 4 टाइम्स बिकॉज इट्स एल स्क्वायर हियर, तो इट विल बी 4 टाइम्स। सो रिमेंबर जो इलोंगेशन है सेल्फ वेट की वजह से वो सिर्फ लेंथ पे ही डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जब एरिया वेरी करेगा साथ में वेट डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि उसमें जितना एरिया आप बढ़ाओगे या जितना एरिया आप घटाओगे उतना साथ में वेट भी बढ़ेगा और वेट भी घटेगा, कॉरस्पॉन्डिंगली हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। थैंक यू।